नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। आप सभी का स्वागत आप सभी साथियों का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और EMRS 2023 का रिजल्ट आप सभी ने देख लिया होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे इस रिजल्ट को लेकर, तो उन सभी स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरी लर्न स्टडी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को अभिनंदन, हार्दिक बधाई, जिनको फाइनली सिलेक्शन मिल गया है, जिनका शॉर्ट लिस्ट में रोल नंबर या नाम आ गया है। और बात करूं मैं उन स्टूडेंट की जिनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं असंतोष होना पड़ा, कहीं ना कहीं निराशा झेलनी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बार नहीं तो अगली बार आपका भी नंबर आ जाएगा। इस बार आपका नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार आपका भी नंबर आ जाएगा। जो गलतियां इस बार हुई हैं वो गलतियां आगे ना करना, इसके लिए प्रिपेयर हो जाना। तो रिजल्ट तो आप सभी ने आई होप देख लिया होगा, और नहीं देखा है अभी तक तो मैंने रिजल्ट को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप सबकी डिमांड पर वो वीडियो मैंने बनाया है, और आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उस वीडियो में दिया। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अभी भी यदि आप में से कोई नए स्टूडेंट है जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देख लेना। रिजल्ट किस प्रकार देखना है, कट ऑफ किस प्रकार देखनी है, और आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, किस प्रकार आपको करना है। ठीक है। तो आज आप सबकी डिमांड पर आप सब बहुत कमेंट्स कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर EMRS हॉस्टल वार्डनर पर एक सेपरेट, ओनली फॉर हॉस्टल वार्डनर का एक सेपरेट वीडियो बनाओ, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ और अपडेट बताओ। तो ये वीडियो आज का ओनली फॉर EMRS हॉस्टल वार्डनर का रहेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओनली फॉर हॉस्टल वार्डनर का रहेगा। आप सबकी डिमांड पर, आप सबके ज़्यादा मैसेज आने के कारण ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई ना, मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए। लर्न स्टडी हमेशा के लिए तत्पर हाजिर है। ठीक है। तो EMRS 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। हॉस्टल पार्टनर का भी रिजल्ट जारी हो गया है। मेल फीमेल दोनों का रिजल्ट जारी हो गया है। अब हॉस्टल पार्टनर के लिए अब आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आगे किस प्रकार आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे नए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको नए बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए गाइस, एक बात बता देता हूँ मैं। जो जो बातें मैं वीडियो में बताता हूँ ना आपको, वो बातें हर कोई नहीं बताता। भले मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना, मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो मैं बात बताता हूँ ना आपको, वो एकदम सटीक, एकदम 100% सत्य बताता हूँ। आप सभी के लिए वो बात कहीं ना कहीं उपयोगी होती है। हमारा मकसद वो नहीं है कि हम ओनली फॉर आपको बेवकूफ़ बनाए, अफवाह है आपको अफवाह दे, यानी कि ओनली फॉर हमारे यूट्यूब से कोई मकसद नहीं है। हमारा संकल्प तो एक ही है कि आप तक जो भी अपडेट हम पहुंचाएं, वो 100% सत्य और सटीक और सबसे पहले जानकारी पहुंचे। तो जो बातें हम बताते हैं ना, वो बातें आपको कोई और यूट्यूबर्स, कोई और टीचर्स, कोई और फैकल्टी बताने वाली है ही नहीं। तो ये हमारे हॉस्टल पार्टनर के अब आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये हमारे हॉस्टल पार्टनर के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना है, और वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर टू क्लियर मैं करते रहूँगा। डॉक्यूमेंट आपको कौन से तैयार करने हैं, नए डॉक्यूमेंट आपको कौन से बनवाने हैं, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले कौन से तैयार करने हैं, मार्कशीट करनी है या सर्टिफिकेट करना है, ठीक है ना। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल में नए हो और बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखना। ठीक है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ,
सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आपके आ गए हैं। 22 तारीख को आपके रिजल्ट आ गए हैं। लेकिन गाइस अभी तक आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है ना, वो कोई भी शेड्यूल अभी तक ईएमआरएस की तरफ से नहीं दिया गया है। ईएमआरएस ने अभी तक शेड्यूल का कोई भी प्रोसेस नहीं दिया है। बस इतना सा बताया है कि जैसे ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको शेड्यूल के अनुसार हम एक और नोटिफिकेशन निकाल के आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो आज अपन बात करेंगे हॉस्टल वार्डनर के बारे में। आज अपन बात करेंगे हॉस्टल वार्डनर के बारे में। हॉस्टल वार्डनर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने हैं, ताकि आपके आगे जब ज्वाइनिंग हो तब आपके प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो हॉस्टल वार्डनर के बारे में आज बात करने वाले हैं। हॉस्टल वार्डनर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं ताकि आपके आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। चलिए, तो एक एक बात अपन लिखते हुए चलेंगे, एक एक बात आपको समझाते हुए चलूंगा मैं। ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। पहले तो मैं वो डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूँ जो आपको तैयार करने ही है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट A to Z डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। बेसिक लेवल से बता देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने ही है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका रहेगा सर्टिफिकेट का या डॉक्यूमेंट का। ठीक है ना। आपका रहेगा 10th की मार्कशीट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका रहेगा 10th की मार्कशीट, जहां से आपने 10th की है, यानी कि 10th क्लास की आपकी मार्कशीट रहेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका रहेगा, वो रहेगा आपके 12th की मार्कशीट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके रहेगा, वो आपको तैयार करना है 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट। और तीसरा तीसरा यदि आपने बीए कर रखी है, या आपने बीएससी कर रखी है, या आपने बीकॉम कर रखी है, या आपने बीकॉम कर रखी है, तो इसका जो मार्कशीट का या डिग्री का वो आपके पास होनी चाहिए ना। मार्कशीट का मार्कशीट का या अपन डिग्री का वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपने बीए कर रखी हो, या बीएससी कर रखी हो, या बीकॉम कर रखी हो, जो भी कर रखी हो आपने, वो आपके पास होनी चाहिए। अगली बात करूं मैं, आगे बात करूं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ आगे यहाँ लिख देते हैं। आपके फैमिली का आय प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आपके जो आईडी प्रूफ है, जिसमें आपके आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया, वो आपके पास होना चाहिए। नवीनतम, पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आधार कार्ड हो गया। बाकी जो ईएमआरएस का फॉर्म भरा था आपने, उसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास रख देना, है ना। देखो, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, और आधार कार्ड हो गया। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहला आप तैयार कर देना। अब इसमें से नए डॉक्यूमेंट, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो एक्सपायर हो जाते हैं, 1 साल या 6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, नया कौन सा बनवाना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करूं मैं, सबसे पहली पहली की पहली बात करूं मैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपके, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके आता है क्या, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। और हाँ, एक सेकंड ना, यहाँ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपके लगेगा।
ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट कुल टोटल हो गए जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है। अब आपको नए डॉक्यूमेंट कौन से बनाने हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, अपडेट करवाने पड़ते हैं उनको। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो हर 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। हर 1 साल बाद, हर 1 साल बाद वैलिड खत्म हो जाता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी है, इसकी पात्रता है वो खत्म हो जाती है। हर 1 साल बाद इसको अपडेट करवाना पड़ता है, हर 1 साल बाद। ठीक है। भले वो राज्य सरकार का हो और भले वो राज्य सरकार, हर राज्य सरकार के अलग अलग फैसले हैं। कोई 1 साल तक मानता है, कोई 2 साल तक मानता है, कोई 6 महीने तक ही मानता है। तो वो अब इसमें देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। जो जाति प्रमाण पत्र का अपन कास्ट सर्टिफिकेट के, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केंद्र सरकार यानी कि केंद्र लेवल का होता है, एक आपके राज्य लेवल का। एक केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य लेवल का होता है। एक केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य लेवल का होता है। तो जो राज्य लेवल का होता है, जो अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो राज्य सरकार होती है वो फिक्स टाइम निर्धारित करती है। जैसे मुझे तो इतना पता है, जितना मुझे अनुमान है मैं बता देता हूँ कि राज्य में 1 साल तक ही वैलिड है। राज्य सरकार जितनी भी है वो 1 साल तक ही इसको मान्यता देती है, फिर अपडेट करवाना पड़ता है। बाकी स्टेट की भी होंगी बातें, और केंद्र सरकार की भी मानो तो इसका भी अलग है, लेकिन इतना अभी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार में इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे ही आप ऑनलाइन बनवाने जाओगे, ई मित्र पर जहाँ पे भी जाओगे, वहाँ पे आप कह देना कि मुझे ईएमआरएस में लगाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना है। वो आपको बता देगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें से बनाना है। लेकिन हाँ, अगर आपका 1 साल पुराना हो गया है, 1 साल बाद का हो गया है जाति प्रमाण पत्र, तो ही बनाना, वरना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है ऑलरेडी, एक्सपायर नहीं हुआ है, तब तो ठीक है। सर इसकी वैलिडिटी कब से रहेगी? तो इसकी वैलिडिटी जब आपने इसकी वैलिडिटी जब आपने ईएमआरएस का जब आपने ईएमआरएस का आवेदन फॉर्म भरा था ना, जब आपने ईएमआरएस का आवेदन फॉर्म भरा था, तब से 1 साल तक, है ना, तब से 1 साल, 1 साल तक, मतलब जैसे कि आपने 20 अक्टूबर को ईएमआरएस का फॉर्म भरा, जैसे कि आपने 20 अक्टूबर को ईएमआरएस का फॉर्म भरा, एक एग्जांपल लेते हैं। 20 अक्टूबर को आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा, 20 अक्टूबर 2023। ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2024 तक का वैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। 20 अक्टूबर 2024 तक आपके अगर एक्सपायर नहीं हो जाता है, तब तो वो वैलिड माना जाता है। और अगर नहीं है, एक्सपायर हो गया है, तब तो आपको वापस नया है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके ये हो गया, जाति प्रमाण पत्र आपको 1 साल पुराना नहीं चलाना है, इसको आपको वैलिड करवाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला डॉक्यूमेंट आता है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, वो आता है आपके आय प्रमाण पत्र। वो आता है आपके आय प्रमाण पत्र। क्या सर आय प्रमाण पत्र भी एक्सपायर होता है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपायर होता है। आय प्रमाण पत्र भी हर हर 6 महीने बाद अपडेट करवाना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोई स्टेट वाले इसे 1 साल तक भी वैलिड कर देते हैं, लेकिन इतना ऐसा लग अभी तो इसको 6 महीने वैलिड करवा दिया है। यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो हर हर 6 साल बाद, सॉरी 6 महीने बाद, है ना, हर 6 महीनों बाद, हर 6 महीनों बाद नया बनाना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है। हर 6 महीने बाद इसको नया बनाना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र आपके हो गए। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपके हो गए। इसकी गणना, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है।
चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो थोड़ा मिस हो गया, लेकिन आई होप आप सभी को अभी सब कुछ दिख रहा होगा। आई होप आप सभी को अभी सब कुछ दिख रहा होगा। अभी मैं वापस आ गया हूँ जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे थे उस टॉपिक पर, है ना। तो आई होप अभी आप सभी को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो आय प्रमाण पत्र है वो आपके हर 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। हर 6 महीने बाद आपको नया बनाना पड़ता है। इसको 6 महीने बाद इसकी वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। हर 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो इसकी वैलिडिटी आपके कब तक रहेगी? तो जब जब ईएमआरएस का जब ईएमआरएस का नोटिफिकेशन निकला था ना, जब ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आया था, उस तारीख से लगा के जब 6 महीने पूरे हो रहे हैं तब तक आपके इस आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी रहेगी। आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी रहेगी यानी कि पात्रता रहेगी। तो यदि आपका आय प्रमाण पत्र भी 6 महीने बाद का हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो मेरी तो राय यही है कि आप नया बनवा लेना। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपके जो डॉक्यूमेंट ये मैं बता रहा हूँ ना, एक आपके जाति हो गया, एक आपके जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। दूसरे आपके आय हो गया, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र हो गए। ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं, आपके ज्वाइनिंग को रोक सकते हैं। आपका जो साल है, जो सालों की मेहनत आप कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, उसके ऊपर पानी फेर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को तो आप इम्पोर्टेंट ध्यान दे ही देना। कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट आपको दिक्कत करवा सकते हैं। तो अभी तक तो ईएमआरएस ने कोई शेड्यूल नहीं निकाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अभी तक तो आपके पास खूब टाइम है। मतलब इस इस मंथ में कहीं ना कहीं अब 4 या 5 दिनों में ये हमारे शेड्यूल निकाल देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन तब तक आपके पास 6 या 7 दिन पड़े हैं। 6 या 7 दिन पड़े हैं, 6 या 7 दिन में बन जाते हैं। 6 या 7 दिन में बन जाते हैं, तहसील स्तर पर बनते हैं। जाति प्रमाण पत्र हो गए, आय प्रमाण पत्र हो गए, सब तहसील स्तर पर बनते हैं। तो सब तहसील स्तर पर ही बनते हैं। तो 6 या 7 दिन का टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं ये, तो बनवा लेना, ताकि आपकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे इतना अनुमान पता है मुझे इतना पता है कि आपके इन जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के प्रथम वीक तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो ईएमआरएस जल्द ही जारी कर देगा। जल्द ही जारी कर देगा, क्योंकि ईएमआरएस को वापस नया सेशन है वो भी शुरू करना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, और इसमें एक डॉक्यूमेंट अगला आता है आपके मूल निवास। एक डॉक्यूमेंट आपका अगला आता है मूल निवास। मूल निवास भी कई स्टेट पे तो एक्सपायर माना जा सकता है हर 2 या 3 साल बाद, और कहीं पे नहीं माना जाता है। तो आप अपने अपने स्टेट के अनुसार मूल निवास देख लेना। लेकिन राजस्थान वासियों के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद राजस्थान का हूँ। तो राजस्थान वासियों के लिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान में मूल निवास एक्सपायर नहीं माना जाता है। राजस्थान में मूल निवास एक बार ही बनता है। एक बार बनने के बाद वो आजीवन तक वैलिड रहता है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के हो, एमपी के हो, गुजरात के हो, ठीक है ना, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, मिजोरम, जिस स्टेट के भी हो, आप अपने अपने स्टेट के अनुसार मूल निवास का भी देख लेना। यदि आपके स्टेट में मूल निवास को एक्सपायर कर दिया जाता है तब तो आप भी बना देना। लेकिन राजस्थान वासियों के लिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान वासियों के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो आपको ओनली फॉर 2 डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वापस नए। एक तो आपके जाति प्रमाण पत्र, एक आपके आय प्रमाण पत्र। आपका मूल निवास कोई भी एक्सपायर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी तो सारी वीडियो मैंने सेपरेट बना दी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैंने बना दी है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने जानकारी दी है हॉस्टल पार्टनर के लिए वो समझ में आ गई होगी। और जैसे आपने मांग की थी, जैसे ही आपने आदेश, आपने हुक्म, आपने हमें डिमांड करी थी, वैसे ही मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना,
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करना और यूट्यूब चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक कमेंट, आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेट मिलता है वो आपको नहीं पता है। हमें कितना मोटिवेट मिलता है, मैं खुद कितना मोटिवेट होता हूँ वो आपको नहीं पता। तो इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को टाइम दिया और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहना। इस चैनल को, इस यूट्यूब को आपका अपना यूट्यूब चैनल समझना और इस यूट्यूब को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो चलो, चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई और अपडेट आती है तो आप सभी निश्चित रहे, आपका अपना लर्न स्टडी जल्द ही वीडियो बना देगा। लेकिन वीडियो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगा। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लर्न स्टडी की ओर से कोई वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी मस्त, स्वस्थ और घर पे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।